नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। 8 महीने पहले एक लड़की की मौत हो गई थी, लेकिन 8 महीने बाद अचानक वो लड़की अपने प्रेमी के साथ पुलिस के सामने आ गई। जी हाँ, ये अजीबोगरीब घटना राजधानी पटना की है, जहाँ राजधानी पटना के दानापुर में एक माँ ने अपनी बेटी के लिए केस दर्ज किया था कि उस पर उसकी हत्या कर दी गई है दामाद के द्वारा, ससुराल वालों के द्वारा, और उसके शव को गायब कर दिया गया है। इस तरह का केस किया गया था और अब इस केस का खुलासा पुलिस ने किया तो अजीबोगरीब वाकया सामने आया है। जी हाँ, ये लड़की ससुराल से भाग खड़ी हुई थी अपने प्रेमी के साथ और अब सकुशल जिंदा बरामद कर ली गई है, जिसकी हत्या का केस दर्ज किया गया था। आपको हम बता रहे हैं, पूरी खबर बताते हैं। ये कल जो है इसका पुलिस ने खुलासा किया। दरअसल दानापुर के सुल्तानपुर का ये पूरा मामला है। 8 महीने पहले दहेज के लिए हत्या कर शव को छिपाने का आरोप लड़की के परिवार वालों ने उसके ससुराल वालों पर लगाया था, लेकिन पुलिस ने उस लड़की को सकुशल बरामद कर लिया। लड़की शादी के बाद ससुराल से भाग गई थी अपनी प्रेमी के साथ और पिछले 8 महीने से वो गायब थी, इश्क लड़ा रही थी। और इस दौरान अब पुलिस ने इस मामले को सुलझाते हुए लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सनी कुमार, जो दानापुर सुल्तानपुर का रहने वाला है, उसकी शादी 10 जुलाई 2018 को हुई थी। शादी के 2 वर्ष के बाद 3 अक्टूबर 2020 को उसकी पत्नी अपने ससुराल से भाग गई। उसके लापता होने के बाद सनी की सास ने दानापुर थाने में अपनी बेटी के दहेज के लिए हत्या कर शव को गायब करने का मामला दर्ज कराया था। तो आप मामला समझ गए होंगे कि बेटी गायब हुई तो मां ने अपने दामाद और ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया कि उनकी बेटी की हत्या कर शव को फेंक दिया गया है, गायब कर दिया गया है। इस तरह का आरोप लगाया गया ससुराल वालों पर। तो पुलिस ने इस मामले में सनी कुमार, उसके भाई सरवन महतो, माँ गुड़िया देवी और भाई मनी कुमार और बहन अंकिता पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो अगल बगल से पता चला कि ससुराल वालों ने लड़की की हत्या नहीं की है, बल्कि वह खुद भाग गई। तो पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो पता चला कि लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। इधर गुरुवार को देर रात दानापुर पुलिस को सूचना मिली कि जिस लड़की की हत्या का आरोप उसकी मां ने 8 महीने पहले लगाया था, वह बंका घाट में किसी दूसरे युवक के साथ रह रही है। पुलिस ने सूचना के आधार पर रात में छापेमारी की और उसे बंका घाट से बरामद कर लिया। तो अब हमने आपको बताया कि किस तरह से जो जिंदा लड़की खड़ी हो गई, जिसका मौत की सूचना पुलिस को दी गई थी, वो लड़की सकुशल जिंदा बरामद कर ली गई। तो ये मामला दरअसल पति पत्नी और वो का है। पति पत्नी के बीच जो है पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग खड़ी हुई थी और अचानक से भागने के बाद जो लड़की के मायके वालों ने ससुराल वालों पर संदेह जाहिर करते हुए ये केस दर्ज कराया था कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। लेकिन अब 8 महीने बाद अपने प्रेमी के साथ प्रेमिका को, उस लड़की को पकड़ लिया गया। तो इधर हम आपको बताएं कि सनी कुमार जो है उसका पति है। उसका कहना है कि पत्नी घर में सोने के जेवरात और 20,000 नगद लेकर किसी अन्य युवक के साथ भाग गई थी। तो पति ने यह भी कहा है कि जेवर और कैश लेकर पत्नी उसकी भागी थी। उसकी मां ने मुझ पर और घर वालों पर हत्या का आरोप लगाया था। दानापुर थाना प्रभारी इस मामले में बता रहे हैं, अजीत कुमार शाह ने बताया कि लड़की का 164 का बयान न्यायालय में दर्ज किया गया है। न्यायालय में बयान दर्ज होने के बाद लड़की ने अपनी मां के साथ रहने की इच्छा जाहिर की है, इसलिए पुलिस ने उसे उसके परिजनों को सौंप दिया है। तो क्या कुछ कर रहे हैं थाना अध्यक्ष इस पूरे मामले में, सुनिए। माँ अक्टूबर 2020 में मंजू देवी बिट्टा की हैं, उनके द्वारा एक मामला लाया गया था कि उनकी लड़की जूही कुमारी की शादी यहाँ लगभग 2 वर्ष पहले हुई थी, जो गायब है। और वो जूही के ससुराल वालों पर कांड अंकित करवाई थी कि दहेज हत्या का कांड वो अंकित करवाई थी कि ये लोग मार करके दहेज के लिए उसको कहीं फेंक दिया है या छुपा दिया है। अनुसंधान के क्रम में वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया, बहुत सारी चीज़ों को देखा गया और अंततः बंका घाट रेलवे स्टेशन से जूही कुमारी की बरामदगी की गई। बरामद करने के बाद हम लोगों ने न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिस महिला को मृत बताया जा रहा था वो महिला जीवित पाई गई
न्यायालय के बाद संज्ञान में बात को लाया गया और न्यायालय ने जूही कुमारी की उम्र को बालिग पाते हुए उसे स्वतंत्र कर वो जहाँ जाना चाहे अपनी स्वेच्छा से जा सकती है। इस तरह से एक मृत व्यक्ति का मामला को वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से सॉल्व किया गया और वो मृत महिला जीवित पाई गई। तो सुन लिया आपने कि ये मामला पूरा क्या है। उन्होंने बताया कि किस तरह से लड़की जो है अपने प्रेमी के साथ भाग पड़ी हुई थी और उसके ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया था कि पति के ऊपर हत्या का मुकदमा कर दिया गया था, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से ये सारा मामला सुलझ गया, लड़की बरामद कर ली गई और ससुराल वाले भी जेल जाने से बच गए। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे कि प्रेम प्रसंग में इस तरह की घटना आई कि लड़की 8 महीने से मृत घोषित की गई थी, क्योंकि मायके वालों ने उसके मौत की सूचना देते हुए ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज किया था। खैर पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझा लिया है और जो कुछ सामने आया है, हमने आपको पूरी बात बताई, पूरी कहानी बताई। तो आपको ये कैसी लगी ये कहानी? ये प्रेम त्रिकोण वाली कहानी की शादी के बाद भाग गई अचानक से पत्नी जो है अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ। हालांकि मामले में पूरा ट्विस्ट आया और ट्विस्ट के बाद अब पूरे मामले का खुलासा हो गया है और लड़की सामने आ गई है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम ऐसी खबरों के साथ हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, देते रहेंगे और फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।